बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। इन तस्वीरों को आपने देखा, रविवार से लेकर के आज मंगलवार का दिन। कल ऐसा लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और मीडिया में ये खबर भी आने लगी कि विपक्ष का दांव यहाँ फेल कर दिया उन्होंने। जैसे गोरखपुर की एक घटना, आपको अभी थोड़े दिन पहले की बात होगी, पिछले मंडे की बात है, 2 दिन बाद वो घटना सामने आई थी। मनीष गुप्ता, जिसे पीट पीट कर मार डाला गया, कानपुर का व्यापारी, और उस घटना से अभी उबर ही नहीं पाए थे कि इस घटना ने और भी घेर लिया। क्या कहेंगे ओवरऑल उत्तर प्रदेश की इन तमाम घटनाओं और खासकर किसानों को लेकर के, और खासकर विपक्षी दलों में प्रियंका गांधी भी, तमाम इन सब चीजों को लेकर के आपका ओपनिंग कमेंट चाहता हूं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी। राजीव जी, ये जो लखीमपुर खीरी की घटना घटी है और जो कहा जा रहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया है और सारी चीजें ठीक कर दी हैं। देखिए कि मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, जो किसान शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति में ये पूरी घटना घटी है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वो सारी बातें सामने आई हैं, इसको संभालने के लिए कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कर ले, लेकिन ये लोगों के दिमाग में पूरी तौर से रजिस्टर्ड हो गई है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो आदमी के दिमाग में इस कदर असर पैदा करती हैं कि उनको किसी भी हालत में हम ठीक नहीं कर सकते। मेरा राजनीतिक विश्लेषण इस बात को देखकर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इस पूरे घटना ने उत्तर प्रदेश के तो किसानों को, उत्तर प्रदेश के आम आदमी को तो पूरी तौर से हिला ही दिया है। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से आज कई लोगों ने टेलीफोन करके इस घटना के ऊपर चिंता भी व्यक्त की, और लोगों का कहना यह था कि किस प्रकार की अराजकता और किस प्रकार की हिंसा देश में शुरू हुई है, इस बात पे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर एक नई राजनीतिक चर्चा को शुरू कर दिया है, और लोग इस हिंसा के प्रति बहुत ज्यादा अपने आप को असहाय भी महसूस कर रहे हैं, और बहुत उनमें आक्रोश और नाराजगी पैदा हुई है। जहां तक बात दूसरे राजनीतिक दलों की है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें जो भी विपक्ष है, जो भी राजनीतिक लोग हैं, उनको इस मामले में अपनी बात कहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से क्यों ना जुड़े हुए हों, क्योंकि ये एक आम आदमी के साथ हुई हिंसा है। वो शांति प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने उनके कई वीडियो देखे, उन लोगों की कई मैंने बातचीत सुनी है, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि जब ये घटना घटी है तो कुछ लोग जो जीप में थे, गाड़ियों में थे, वो बच गए। उनमें से कुछ लोगों को पुलिस के हवाले किया गया है, और वहां पे जो किसान बैठे हुए थे उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना घटे जिससे कि उनको क्षति हो या उनको नुकसान हो। ये भी देखने में आया है। और ऐसा लगता है कि जो वीडियो सामने आए हैं, आदरणीय संजय सिंह ने जो वीडियो जारी किया है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर पीछे से जीप आई है, उसने लोगों को कुचला है, और कुचल के वो आगे निकल गए। ये पूरी तौर से सत्ता का एक नशा, सत्ता की एक गर्मी, और अपना ये अधिकार बताना कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो इस देश में हम आपका जीना हराम कर देंगे, ये एक संदेश वो पूरे देश में देना चाहते हैं। और ये उसका ही एक छोटा सा उसका हिस्सा है, या छोटा सा एक रिहर्सल हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। ये भी वाकई बहुत अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, और देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति होती है तो सत्ता की शक्ति होती है, क्योंकि सत्ता यदि तय कर ले तो फिर उस आदमी को लाभ भी मिल सकता है और उसको नुकसान भी हो सकता है। तो जो राजनेता होते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये एक तरह से जनता के गार्जियन हैं, और उन गार्जियन से लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि यदि उनके साथ कभी कोई पीड़ा हुई है या उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो कम से कम 2 शब्द सहानुभूति के जरूर आए। पर बहुत अफसोस की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा अपना उद्बोधन दिया अमृत महोत्सव पर, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने इन परिवारों के लिए संवेदना के व्यक्त नहीं किए। ये बात भी लोगों के दिमाग में हमेशा खटकती रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय योगी जी ने इस मौके को एक बहुत अपने लिए एक मुश्किल घड़ी में लाके खड़ा कर दिया है, ऐसी मेरी मान्यता है।